इस दुख की घड़ी में सुनते हैं। मोदी जी की मां हीराबेन के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ मैं खड़ा हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें स्वर्ग में बेहतर स्थान दे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। ये ट्वीट कर उन्होंने अपनी मां के निधन की खबर दी थी। प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा कि मैं जब उनसे 100वें दिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, और वो बात ये थी कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरा ट्वीट कर लिखा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के 100वें जन्मदिन पर पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात कही थी। और वाकई इस बात को समझा जाता है कि किस तरीके की सीख उनकी मां अपने बेटे को देती थी, और वो भी तब जब उनका बेटा भारत का प्रधानमंत्री बन चुका है। और आपको बता दें कि ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने बेटे के लिए भविष्यवाणी की थी। अब इसे एक मां के दुआओं का असर कहा जाए या मां की भविष्यवाणी, या फिर यूं कहें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहनत की, तो कुल मिलाकर हीराबेन ने साल 2002 में ही कह दिया था कि एक दिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये एक मां की दुआ थी, एक मां की भविष्यवाणी थी, और अपने बेटे के मेहनत को देखते हुए ही उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग के जरिए अपने खास क्षणों को काफी भावुकता के साथ लिखा है कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो मां और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहां दिल्ली में बैठा हूं तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी मां जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। आज जब मैं अपनी मां के बारे में लिख रहा हूं तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे मेरी मां भी तो ऐसी ही है, मेरी मां भी तो ऐसा ही किया करती हैं। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी मां की छवि उभरेगी। मां की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। मां की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। मां एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, मां एक स्वरूप है। हमारे यहां कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान। और ये मोदी जी अपने माता का अंतिम दर्शन करते हुए, अपनी मां का अंतिम दर्शन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और शीश नवाकर, सर झुकाकर उनके चरणों का स्पर्श करते हुए, ये वही चरण हैं जिनको मोदी जी किसी भी खास मौके पर छूना, आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। और इस दुख की घड़ी को समझा जा सकता है, एक बेटे के तौर पर महसूस किया जा सकता है कि एक बेटा जो अपने मां से बेहद लगाव रखता हो, एक बेटा जिसके लिए उसकी मां सब कुछ है। और ये शव यात्रा निकल चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की शव यात्रा निकल चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां की अर्थी को कंधा देने के लिए पहुंचे हैं।
यहां पर यह समझा जा सकता है कि एक बेटा अपनी मां की अर्थी को कंधा दे रहा है। तमाम बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं, बड़े नेता मौजूद हैं। उनके भाई पंकज मोदी के घर से ये उनकी शव यात्रा, उनकी मां की शव यात्रा निकली है और ये तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक बेटे के लिए ये एक भावुक पल होगा। मुश्किल घड़ी इसे कह सकते हैं, जब जिन कंधों पर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर रखा करते थे, आज उन्हीं कंधों पर अपनी मां की अर्थी को उठाकर अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर पहुंचे थे। अपने